निश्चित ही जैसे 26 जनवरी रिपब्लिक डे हम सबको पता है कि एक फिक्स समय पे फिक्स डे पे ओपन में सेलिब्रेट होता है, तो उसकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं दिल्ली पुलिस के, उनको डेफिनेटली इन्फोर्स किया जाएगा और स्ट्रिंजेंट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इस बारे में इन्फोर्स कर रहे हैं। 3 लेयर की फिजिकल चेकिंग जो पेडेस्ट्रियन होंगे उनकी मिनिमम होगी और व्हीकल्स की भी 3 लेयर की चेकिंग होगी। उसके अलावा सॉफ्ट चेकिंग का भी 4 जगह पे हमने प्रावधान रखा हुआ है। मेरी सभी से अपील है कि आप देश प्रेम की भावना को लेकर रिपब्लिक डे अरेंजमेंट को देखें और अपने साथ में किसी आप अगर कोई एंटी सोशल एलिमेंट या ऐसी चीज पाते हैं तो उसकी सूचना भी तुरंत पुलिस को दें और पुलिस को सिक्योरिटी जांच में सहयोग करें। और आने से पहले एक बार ये आप जरूर देख लें कि आपका एनक्लोजर किस तरफ है और कौन सा रास्ता आपके लिए बेस्ट सूटेबल है, कौन सा मेट्रो स्टेशन या रास्ता अगर आपके पास में गाड़ी का पार्किंग है उस हिसाब से आप अपने एनक्लोजर के अंदर आएं और पैदल यात्री करके चैनलाइजर में ही चलें। सर, कितने सुरक्षा के जवान जो होंगे तैनात रहेंगे और कितने सीसीटीवी कैमरा से जो है निगरानी रखी जाएगी? डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो लगभग 10,000 के लगभग पुलिस पर्सनल्स डिप्लॉयड होंगे, जिनकी लगभग अभी तक 10 बार ब्रीफिंग और ट्रेनिंग रिहर्सल करवा चुके हैं, पॉइंट वाइज ब्रीफिंग भी करवा चुके हैं। और सीसीटीवी में मोर देन 3,000 सीसीटीवी कैमराज हैं और मोर देन 30 हमारे कंट्रोल रूम्स भी हैं। जो सीसीटीवी हैं वो वीडियो एनालिटिक्स से भी होंगे और साथ में एफआरएस भी उनके साथ में होगा, जिसका मतलब है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। उसके अलावा हम इस बार मूवेबल एफआरएस भी रखेंगे जो व्हीकल्स के अंदर भी होगा और वियरेबल ग्लासेस में भी हम हमारे पुलिस पर्सनल को एफआरएस और वीडियो एनालिटिक्स के साथ में ग्लासेस देंगे, जिससे अगर मूविंग में भी कहीं पे भी अगर कोई एंटी सोशल एलिमेंट अगर बैठा हुआ हमारे कैमरों से या उनसे छुप जाता है तो भी हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। सर, एक विशेष ऐनक के बारे में आप बता रहे हैं, क्या कुछ उसकी खासियत रहेगी, कैसे वो जो है वो काम करेगा और पुलिस को कितनी मदद मिलेगी? ये वेरिएबल ग्लासेस हैं, जैसे हम नॉर्मल ग्लासेस पहनते हैं वैसे ये ग्लास ऐसा दिखाई देगा जो आपके सामने है और इस ग्लास के अंदर आप देखेंगे सामने कैमरा लगा हुआ है, इसके ऊपर एक अटैचमेंट भी लगता है जो थर्मल इमेजिंग का काम करता है। अगर कोई आदमी अपने साथ में कोई मेटल या कोई और वस्तु लेके आता है तो उसका थर्मल हीट सिग्नेचर अलग होता है, उसको भी आइडेंटिफाई कर सकता है। और साथ में एफआरएस के तहत हमारे जो वांटेड क्रिमिनल्स हैं जो उनका डेटाबेस हमने स्टैंड अलोन सिस्टम हर मोबाइल के साथ में इसको रखा हुआ है। एनएफ ग्लासेस हम डिप्लॉय करेंगे इस बार, ताकि अगर कोई आदमी आता है तो उसको तुरंत उसके एफआरएस के माध्यम से उसको पहचाना जा सके और उसको वहीं डिटेन भी किया जा सके। एक एडिशनल फीचर हम इस बार अप्लाई करेंगे फ्रॉम द सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव इन द रिपब्लिक डे। सर, ये पहली बार इस्तेमाल हो रहा है? हाँ, ये पहली बार इस्तेमाल हो रहा है। ये एक इंडियन कंपनी है अजना लेंस के नाम से, जो उसके साथ मिलकर हमने इसको पिछले 1 साल के अंदर काम करके इसको डेवलप किया है और दिस विल बी डिप्लॉयड फर्स्ट टाइम और इसकी टेस्टिंग भी हमने पास्ट में की है। इट इज एन इफेक्टिव प्रोडक्ट जो एफआरएस के साथ में और वीडियो एनालिटिक्स के साथ में इसमें डिप्लॉयमेंट होगा। कितने चश्मे होंगे इस तरह के? सिक्योरिटी रीजंस को देखते हुए एनएफ ग्लासेस और डिप्लॉयमेंट होंगे, जो वियरेबल ग्लासेस भी होंगे, व्हीकल्स भी होंगे माउंटेड, जैसे इक्सना वैन है हमारे पास में और कुछ और व्हीकल्स हैं जिनके ऊपर सीसीटीवी कैमराज मूविंग होंगे, जो वीडियो एनालिटिक्स और एफआरएस से वो भी लेस होंगे, जिसमें अगर कोई भी आदमी सस्पिशियस एक्टिविटी जो हमारे पास डेटाबेस है उसके साथ में या अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी जैसे वीडियो एनालिटिक्स में दिखता है सस्पिशियस आदमी अनअटेंडेड बैग ऐसी चीजें, तो उनको भी वो डिटेक्ट करके हमें अलर्ट कर पाएगा। सर, जैसे एफआरएस जो सीसीटीवी कैमरे काम करते थे उसी तरीके का डेटाबेस इसके अंदर फीड किया हुआ है और मूवमेंट रहेगी इसको पैसे। हाँ, इसको कोई भी पहन सकता है स्टाफ और सिर्फ उसके मोबाइल से इसको कनेक्ट करना होता है। उसके बाद में आपका ये सिस्टम मोबाइल की कंप्यूटिंग पावर से चलता है और स्टैंड अलोन सिस्टम है, इंटरनेट से हमने इसको कनेक्ट नहीं किया है। हर एक इंडिविजुअल सिस्टम के साथ ही हमें वर्क करेगा, मोबाइल के अंदर ही इसका डेटाबेस रहेगा और उसी से ही ये काम करेगा। अगर कोई भी आदमी जो हमारे डेटाबेस के अंदर एल्गोरिथम में तो उसके अंदर ये डिटेक्ट हो पाएगा। इसकी एक और फीचर है कि अगर आपकी फोटो 20 साल पुरानी है तो एआई के माध्यम से ये आज 20 साल बाद में आप कैसे दिखेंगे उसको भी ये पता कर लेगा। अगर आपके पास दाढ़ी है, आपने मोस्टेज रखी हुई है या आपके मुंह पे फेस पे कोई कट है तो उनको भी वो एआई के माध्यम से एनएफ एल्गोरिथम है जिनके तहत इसको ट्रेन किया गया है और वो आपको डिटेक्ट करने में सक्षम होगा। टेक्नोलॉजी का फुल यूज करेंगे जो सिक्योरिटी के इस लिहाज से हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। डेफिनेटली सारे जो कैमरेज हैं हमारे सीसीटीवी कैमराज उसके अंदर वीडियो एनालिटिक्स और एफआरएस रहेगा। वीडियो एनालिटिक्स के डिफरेंट प्रकार होते हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा और इस बार स्पेशली हमने डेवलप्ड कैमरे भी जो वियरेबल ग्लासेस हैं उनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं,
जिनके अंदर हमने डेटाबेस स्टैंड अलोन सिस्टम के अंदर डेटाबेस विद डिफरेंट एल्गोरिथम फीड किया हुआ है। जो लोग वांटेड हैं वो अगर यहाँ पे पाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, अगर किसी भी तरीके के मेकअप में या विथ मास्क और विथ कैप और एनीथिंग, बियर्ड और एनीथिंग, दे विल बी आइडेंटिफाइड बाय आवर एल्गोरिथम, जो हमने कैमरेज अभी डेटाबेस के साथ में सेटअप किए हैं। दे हैव बीन टेस्टेड एंड वी हैव फाउंड देम यूजफुल। ये डेटाबेस कहाँ लोड होगा, कैसे अलर्ट आएगा, क्या कुछ होगा? ये FRS जो कैमरे फिक्स लगे हुए हैं उनके साथ में तो हमारा स्टैंड अलोन सिस्टम है जो इंटरनेट से नहीं जुड़ा हुआ है, उसके अंदर होगा। उसके अलावा वियरेबल ग्लासेस में इंडिविजुअल मोबाइल के अंदर हम ये डेटाबेस डालेंगे जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होगा। तो स्टैंड अलोन सिस्टम में हर एक मोबाइल के अंदर अपना इंडिविजुअल डेटाबेस जिप फाइल में इसके अंदर डाला हुआ है। इस डेटाबेस को एल्गोरिथम में डिफरेंट तरीके से ट्रेन कर लिया गया है कि अगर किसी भी तरीके से आदमी, चाहे वो 20 साल पहले का हो या अभी का हो, कैसा दिखाई देगा, उसके दाढ़ी मूछ हो या बड़े बाल हो, उसके चेहरे पे कट हो, तो उस तरीके से वो दिखाई देगा। इसके अंदर एक और फीचर है कि अगर किसने फेस मास्क भी पहना हुआ है या फोटो है तो उसको भी वो आइडेंटिफाई करने में सक्षम होगा। सर 26 जनवरी का दिन भी है, तो उस लिहाज से सुरक्षा बलों की अगर बात करें तो क्या कुछ डिप्लॉयमेंट रहेगा इस फीचर के अलावा? लगभग 10,000 पुलिस फोर्स हमने डिप्लॉय की है दिल्ली पुलिस की डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसमें 3 लेयर की फिजिकल चेकिंग पेडेस्ट्रियन की होगी और अराउंड सेम व्हीकल चेकिंग भी होगी। उसके अलावा 4 लेयर की सॉफ्ट चेकिंग का भी हमने प्रावधान रखा है। अभी तक 9 से 10 बार हम अभी तक रिहर्सल और ब्रीफिंग कर चुके हैं और इसके बाद में हम वी हैव अटेच्ड टू द परफेक्शन एंड वी आर श्योर दैट फ्लॉलेस अरेंजमेंट शैल बी डन दिस टाइम फॉर द रिपब्लिक डे अरेंजमेंट।